सानू नाम का एक इंसान बिलासपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहने आया था। बिलासपुर में सानू को एक मकान पसंद आने पर उसने वह मकान खरीद लिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी उस मकान में रहने लगा। हमें बहुत ही कम कीमत पर यह मकान मिला है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। रात में खाना खाने के बाद सानू और उसकी पत्नी दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात में एक अजीब सी आवाज सुनकर सानू की आंखें खुलती हैं। अरे इतनी रात में ये कैसी आवाज आ रही है? खिड़की के पास जाकर सुनने की कोशिश करता हूँ। सानू अपने खिड़की के बाहर जाकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मैं बहुत ही अकेली हूँ, कोई मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आता? मुझे किसी का सहारा चाहिए। कितने दिनों तक मुझे अकेले भटकना पड़ेगा? आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। ये कौन हो सकती है? इतनी रात में रो रही है और गाना भी गा रही है। तभी सानू देखता है एक चुड़ैल घर के सामने से गुजर रही है। अरे बाप रे, मैया रे, ये तो चुड़ैल है। मैंने तो सोचा कोई खूबसूरत लड़की होगी, ये कलमुई तो चुड़ैल निकली। चुड़ैल को देखकर सानू डर जाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सानू गांव के बाहर कुछ लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। चंदन जी, इस गांव में कोई भूत चुड़ैल रहते हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? आप जैसे शहरी लोग अगर भूत चुड़ैल पर विश्वास करने लगे तो हम जैसे गांव वाले शर्मा जाएंगे। मैंने कल एक चुड़ैल को अपने घर के बाहर से गुजरते हुए देखा है। ऐसी बात है तो अगली बार उसे मेरे घर भेज देना। वैसे भी अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। कोई चुड़ैल भी होगी तो बैठकर थोड़ी देर बातें कर लेंगे। ठीक है चंदन जी, मैं उस चुड़ैल से आपके रिश्ते के बारे में बात करूंगा। आप तो अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ही देखना चाह रहा था कि इस गांव के लोग भूत चुड़ैल पर कितना विश्वास करते हैं। इसका मतलब इतनी देर आप मजाक कर रहे थे? तो क्या आपको लगा मैंने सच में चुड़ैल देखा है? मैं तो आपको डराना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सानू अपने घर की तरफ लौटता है। रास्ते में चलते चलते सानू चुड़ैल के बारे में सोचता है। अगर मैंने गांव वालों से उस चुड़ैल के बारे में ज्यादा बातें की तो ये समझेंगे कि मैं बहुत डरपोक हूँ। ऐसे ही चलने देता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। सानू अपने घर लौट जाता है। रात में सानू जब सो रहा था, फिर से बीच रात में किसी आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं। सानू फिर से अपनी खिड़की के पास जाता है। आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये आँखियां थक गई पंथ निहार। ये चुड़ैल हर रात मेरे घर के बाहर क्यों रोती है? कल ही मुझे इसका कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सानू एक तांत्रिक के पास जाता है। सानू तांत्रिक के पास पहुंचता है। जय हो तांत्रिक जी की। मैंने इस गांव में एक नया मकान लिया है। हर रात मेरे मकान के बाहर एक चुड़ैल रोते हुए गाना गाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? धक धक करने लगा, मेरा दिल मचलने लगा। ओम फट स्वाहा। बच्चा, मुझे पता चल गया वह चुड़ैल क्यों तेरे घर के बाहर रोती है। क्यों बाबा? उस चुड़ैल की एक लड़के से शादी होने वाली थी, तभी उसका प्रेमी उसे गोली मार देता है। अभी वह शादी करना चाहती है। बाबा,
आप किसी से भी उसकी शादी करा दो, लेकिन हमें उस चुड़ैल से बचाओ। परेशान होने वाली बात नहीं है। हमें बस एक इंसान की जरूरत होगी जिससे हम उसकी शादी करा पाए। लेकिन बाबा, भला कौन सा इंसान होगा जो उस चुड़ैल से शादी करना चाहेगा? मैं उस इंसान से चुड़ैल की शादी नहीं करूंगा। उस इंसान को बस शादी के मंडप में खड़ा रहना है। हमें किसी बहादुर इंसान की जरूरत होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने दोस्त चंदन को इस काम के लिए राजी कराता हूँ। आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाला हूँ। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तब तक तुम उस इंसान का प्रबंध करो। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। सानू वहां से चला जाता है। सानू जाते वक्त एक चाय की दुकान पर चंदन को देखता है। सानू भी उस चाय की दुकान पर जाता है। कैसे हो चंदन भाई? अरे आओ भाई आओ। वैसे भी अकेले बोर हो रहा था। कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही घूमने के लिए गया था। तुमसे कुछ कहना भी है। बोलो ना भाई। आज रात तुम्हें मेरे घर ही रहना होगा। तुम्हारी भाभी ने बहुत जिद की है। आज की रात तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे घर में ही रहोगे। शाम को आ जाना। ठीक है, तो मैं शाम को ही आता हूँ। सानू वहां से अपने घर लौट जाता है। शाम होते ही सानू चंदन का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में चंदन आता दिखाई देता है। लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तुमने बिल्कुल सही कहा चंदन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन एक और इंसान भी आने वाले हैं। और किसे बुलाया तुमने? वह एक मेहमान है मेरे ससुराल वालों की तरफ से। फिर तो जरूर तुम्हारा साला ही होगा। बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। आते ही तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, वह सब जाने दो। लेकिन घर पर भाभी जी दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? वह दरअसल उसके मायके में एक जरूरी काम आ पड़ा है, इसलिए वहां गई है। अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर बुलाकर खुद ही चली गई। सानू और चंदन बातें ही कर रहे थे, तभी तांत्रिक घर के अंदर प्रवेश करता है। दक दक करने लगा, मेरा जिया डरने लगा, डिंका चिका चिका। अरे तांत्रिक महाराज, आपका स्वागत है। तुमने ये तांत्रिक किस लिए बुलाया है? तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज रात तक का इंतजार करना होगा। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में सब सो जाते हैं। जब आधी रात होती है, फिर से सानू की आंखें खुल जाती हैं। सानू उठकर देखता है तांत्रिक बैठकर तपस्या कर रहा है और बाहर से चुड़ैल की रोने की आवाज सुनाई देती है। सानू चंदन को भी उठाता है। उठो चंदन, कोई अपनी शादी के दिन कैसे सो सकता है? अच्छा, तो शादी का मुहूर्त आ गया क्या? आधी रात को शादी का मुहूर्त? बड़ा ही अजीब मुहूर्त है। तांत्रिक दोनों को लेकर घर के बाहर जाता है। ए चुड़ैल, तू क्या चाहती है? मुझे शादी करना है। मैं तेरी शादी करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि शादी करने के बाद तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तांत्रिक महाराज, चुड़ैल से आप किसकी शादी कराने जा रहे हो? कौन है वे बदनसीब? चंदन भाई, इस चुड़ैल से हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। बाहर में गई हमारी दोस्ती। बाप रे बाप, बचाओ रे कोई चुड़ैल से मुझे। विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस शादी करने का दिखावा करना है। याद रखना सानू, अगर ये शादी सच की शादी निकली ना, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक शादी की तैयारी करते हैं। बाहर एक जगह पर थोड़ा सा आग जलाकर मंडप बनाते हैं। फिर शादी की क्रिया शुरू होती है। वर और वधू इस अग्नि के सामने खड़े हो जाओ। ओम ह्रीं क्लीं भगिनी भगीधरी भस्मारे, ओम फट स्वाहा हा हा हा, ओम फट स्वाहा हा हा। ओम ह्रीं क्लीं तांत्रिक मंत्र पढ़ते रहते हैं। ओम तभी वहां अचानक से एक फट प्रकट होता है। मेरे रहते किसी और से शादी कर रही है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
अरे रमेश, मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर भाग गए, इसलिए मुझे मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ रही है। अब मैं आ गया हूँ, मैं तुझे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। कन्यादान कौन करेगा? बाबा, मैं करूंगा कन्यादान। ठीक है, आगे आ जाओ। तांत्रिक भूत और चुड़ैल की शादी करवा देता है। ओम एम क्लीम भगनी भगीधरी भस्मारे, ओम फट स्वाहा हा हा हा, ओम फट स्वाहा हा हा। तुम दोनों आज से पति पत्नी हो, लेकिन याद रखना, ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को जाना होगा। तुम लोग किसी ऐसी जगह पर जाकर रहना शुरू करो जहां पर कोई भी इंसान न रहता हो। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। भूत और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। भाई सानू, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन तूने तो मुझे मारने का ही प्लान बना रखा था। अरे चंदन, तुम समझे नहीं, तुमसे शादी कराना तो एक बहाना था। असल में हमें मालूम था तुमसे जब चुड़ैल की शादी हो रही होगी तभी उसका पुराना आशिक यहाँ प्रकट होगा। ओम फट स्वाहा हा 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 हा। बाबा जी, आपने तो एक चुड़ैल की भी शादी करवा दी। अगर आपके पास कोई अच्छी सी लड़की का पता हो तो मेरी भी शादी करवा दो ना। तुम्हारी शादी होनी बहुत मुश्किल है। ओम फट स्वाहा। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।